Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 5 of class 4. The chapter name is Vedic Ganit. Dear student, we already completed our 3 parts. There we will learn about the Vedic Ganit. भाई वैदिक गणित है क्या, उसके कुछ कंसेप्ट को हमने वहाँ लिया, लाइक वी सॉल्व अबाउट द एकाधिक पूर्वेन एक्सेट्रा. इन टॉपिक्स को हमने क्लियर किया था और हमने स्टार्ट कर दी थी हमारी एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमने एकाधिकीन पूर्वेन को लेकर के कितने सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया था. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3. इन दिस सेक्शन हम देखेंगे कि एडिशन थ्रू एकाधिकीन पूर्वेन. इट मीन्स एकाधिकीन पूर्वेन जो कॉन्सेप्ट था, जो टॉपिक था, उसका यूज़ करके हाउ वी कैन फाइंड या हाउ वी कैन परफॉर्म एडिशंस कैसे कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशंस. ओके, क्लियरिफिकेशंस क्या कह रहा है. इन दिस मेथड इफ एडिशन ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल और मोर देन 10 देन वी मार्क द साइन ऑफ एकाधिकीन ऑन प्रीवियस डिजिट एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यू. सो देखिए, सबसे बड़ी बात इसने क्या कही है कि अगर 2 डिजिट को हम ऐड कर रहे हैं, फाइनली ऐड मतलब उनको जॉइंट कर रहे हैं, उनका सम फाइंड कर रहे हैं. सो क्या देखना है हमें, अगर वो इक्वल हैं या फिर मोर देन 10 हैं, सो हम क्या करेंगे, एकाधिकीन का साइन प्रीवियस डिजिट पे मेंशन कर देंगे. फॉर कैसे, देखिए एग्जाम्पल 1 डिजिट्स हैं हमारी 17, इट मीन्स 1 और 7, 36, it means 3 or 6. Symbol of addition you can see there. What is this say? This is say if you see me then you can combine all the number together. So यहाँ पे हमें additions करना है. So देखिए, सबसे पहला प्रोसीजर क्या है. Step 1 addition of right digit is. देखो, right digits it means we can say ones places की बात कर लेते हैं. 7 and 6 को जब हमने कंबाइन किया, उनका टोटल और सम फाइंड किया, तो वो हो गया 13. भाई 2 डिजिट नंबर आ गया, या तो इक्वल 10 होना चाहिए या फिर मोर देन 10 होता है. तो हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट नंबर है उस पर या प्रीवियस नंबर पे क्या करने वाले हैं, हम एकाधिकीन सैंबल पुट करने वाले हैं. 13 आया, सो वी कैन इजीली राइट देयर 3. ओके, 1 कहाँ जाएगा, 1 जैसा हम हमारे नॉर्मल मैथ्स में करते हैं कैरी ओवर, वैसे ही यहाँ पे हम एकाधिकीन वाला फॉर्मेट यूज करेंगे. सो यहाँ पे इट इज मोर देन 10, देन क्या करना है, ई. तो हमें यहाँ पे करना है कि जो 3 है, सो वी राइट क्यू इट बिलो एंड मार्क द एकाधिकीन साइन ऑन प्रीवियस डिजिट ऑफ 6. सो 6 का प्रीवियस डिजिट कौन है, 3, उस पर हमने मार्क कर दिया हमारा एकाधिकीन साइन. नाउ वी कैन से कि यहाँ अब हमें क्या करना है, इस पूरे फॉर्मेट में क्या करना है. देखो, इन वैदिक मैथ लैंग्वेज में इसको सॉल्व करके देखते हैं. 1 ऐड बाय 3 एंड 1 मोर. ओके, क्योंकि हमें उसका क्या करना है, 1 इंक्रीज करना है. 3 एंड 1 4, देन 1 मोर 5, सो अमाउंट एज गोज 5. सो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 53. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, क्लियर करते हैं. यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल यू कैन सी द वंस प्लेसेस वैल्यू इज एज 4 एंड 8. सो हमने इनको कंबाइन किया, भाई वैल्यूज निकल के आई 12. 12 में हम क्या करने वाले हैं, 2 राइट करने वाले हैं और एकाधिकीन नेक्स्ट नंबर को पुट करने वाले हैं. कर दिया प्रीवियस डिजिट पे. अब हमारे पास डिजिट्स है 3, 3 एंड 1 मोर. सो 3 एंड 3 goes as 6, 1 more 7. So our answer will be 7. Dear student, the concept of Vedic math is as like our general math. Okay, but वहाँ पे हम carry over words terms use करते हैं, यहाँ हम एकाधिकीन use कर रहे हैं. So don't be confused. Enjoy it. Okay, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं. सो यहाँ पे एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, देखो. At the ones places value is as 7 and 4. After adding 7 after 4 more, 8, 9, 10, 11. You all know very well that. So 11. So we write there 1 and put 1 is as एकाधिकीन on digit 8. क्योंकि हमें जो डिजिट है उसका प्रीवियस डिजिट को एकाधिकीन करना है. यहाँ कंप्लीट हो गया. अब देखिए, इन दिस रो यू कैन सी द नंबर्स आर 4, 8 and 1 plus that is एकाधिकीन. सो यहाँ पे जब हम इनको सबको ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट गोज एज 13. इन 13 वी शुड राइट देयर 3 एंड 1 इज असेंबलिंग ऑन द नेक्स्ट डिजिट इज एज एकाधिकीन. अब हमारे पास में 0 ऐड बाय 1, देन फाइनल अमाउंट विल बी 131. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडिशन का जो प्रोसीजर है या बेसिक टर्म्स है वो क्या कहते हैं, एक बार उनको रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, देन हमें अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा.
देखिए, सबसे पहले आप 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे, मोर देन 2 भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है, हम सब डिजिट्स को ऐड करेंगे एट द वंस प्लेसेस। जब हमारे पास में जो आंसर निकल करके आता है वो या तो 10 है या फिर मोर देन 10 है, तो हम क्या करने वाले हैं, मोर देन 10 है तो हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा मतलब अगला प्रीवियस डिजिट है उस पे हम जस्ट एक का अधिकेन का सैंबल पुट कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ किया। चलिए, उसके बाद में फिर हमने कॉन्सेप्ट में उस डिजिट के पैरेलल को जोड़ा, सबको ऐड किया। देन अगर वो अगेन हमें 10 से मोर देन मिल रहे हैं तो हम नेक्स्ट नंबर क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट नहीं है तो वी शुड राइट देयर 0 और हम फिर उसे 1 इंक्रीमेंट करके फाइनल आंसर फाइंड कर लेंगे। सो दिस वाज प्रोसीजर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है जो हमें काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। What happen if the total amount goes as 20 more than 20? 20 हो या फिर more than 20 हो, तो हम क्या करेंगे भाई? 10 का कॉन्सेप्ट तो समझ में आया। इफ वी हैव 10 places value is 1, then we can easily find or put a dot symbol on the next digit. But we have as the 10 places value is 20. फॉर एग्जाम्पल मानिए हमने ऐड किया 7 7 7, यहाँ हमारे पास है 3 3, इसको ऐड करना है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। 7 7 7, टोटल अमाउंट गोज एज 21। कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, सो वी कैन इजीली राइट 1 देयर, बट हियर यू कैन चेक वी हैव 2। हाउ कैन वी ऐड 2 देयर? सो यहाँ पे हम जो हमारे रिमाइंडर डिजिट्स हैं उन दोनों को हम क्या करेंगे, 1 1 का इंक्रीमेंट दे देंगे इजीली। सो यहाँ देखिए आप 3 and 3 6 and 2 more 8, सो फाइनल अमाउंट गोज एज 81। क्लियर हुआ ना? मतलब जितना इंक्रीमेंट, जितना टाइम्स ऑफ टेंस प्लेसेस की जितनी वैल्यूज, या हम कहें कि एकाधिकेन पूर्वेन करने के लिए जितना कॉन्सेप्ट ऑफ 10 से मतलब 10 के जो ग्रुप्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, उतना हम एकाधिकेन पूर्वेन करते रहेंगे। क्लियर हो गया ना? सो दिस वाज कॉन्सेप्ट अबाउट द एडिशन ऑफ नंबर्स थ्रू द एकाधिकेन पूर्वेन। सो क्लियर कॉन्सेप्ट? बस भाई आप लोग क्या करना है, डिजिट्स को ऐड करना है। 10 और 10 से मोर देन है, देन नेक्स्ट डिजिट पे एकाधिकेन सैंबल पुट करना है और उनका टोटल फाइंड कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज क्लास about the addition of numbers through the ekadikein purvain. I hope you are enjoying the class. So dear students, keep watching, keep learning. See you soon in next class. Thank you.